लंका में पहुंचकर हनुमान एक जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उस जंगल में बहुत सारे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं। चारों तरफ बहुत सुंदर और खुशबूदार वातावरण है। हनुमान जी ने देखा कि सामने एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। हनुमान बिना डरे दौड़कर उस पर चढ़ गए। पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने पूरी लंका को देखा। हनुमान जी लंका की सुंदरता को देखते ही रह गए। ये एक बहुत विशालकाय किला था जो बहुत ऊंचा था। उसके चारों ओर समुद्र था। किले के चारों ओर की दीवारें सोने की बनी हुई थी। उसके दरवाजे भी सोने के और बड़े बड़े थे। उन पर मणियां जड़ी हुई थी। किले के अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर थे। वहां के बाजार, रास्ते, सड़कें, गलियां सभी साफ सुथरी और बहुत सजी हुई थी। पूरा नगर सजा हुआ था जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। हनुमान जी ने देखा कि रावण की सेना भी बहुत विशाल थी। हाथी, घोड़े, खच्चर और रथों की गिनती नहीं की जा सकती थी। लंका में राक्षसों की एक विशाल सेना थी जिसके सैनिकों को गिना नहीं जा सकता था। राक्षसों की बलवान सेना को देखकर हनुमान जी हैरान रह गए। फिर हनुमान जी ने देखा कि एक जगह बहुत सारे दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। पापी राक्षसों के ऐसे पाप कर्म देखकर हनुमान जी ने सोचा कि अब तो श्रीराम अपने तीरों से ही इनका उद्धार करेंगे। लंका में बहुत सारे रखवाले थे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने सोचा कि रात के समय बहुत छोटा रूप करके नगर में घुसना ठीक रहेगा। ये सोचकर हनुमान रात होने का इंतजार करने लगे। बच्चों, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि चरम देखा तो बंदा है, करम देखा तो गंदा है। मतलब बच्चों, जिस प्रकार से लंका बाहर से सुंदर थी, लेकिन लंका के अंदर जो गंदे गंदे राक्षस थे वे सभी बुरे बुरे काम कर रहे थे, वैसे ही हम इंसान भी ऊपर से देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन जब इंसानों के अंदर के मन को देखा जाता है तो उसमें गुस्सा, लालच, अहंकार, झूठ, स्वार्थ, जीवों के प्रति निर्दयता और आलस्य की गंदगी छिपी हुई होती है, जो हमारे मन को कमजोर और मैला कुचैला कर देती है, जो हमें जीवन में मजबूत संकल्प लेने नहीं देती। ये गंदगी हमारी आत्मा को हमारे जीवनदाता से, हमारे परमात्मा से मिलने नहीं देती, और इस वजह से हम अपने जीवन की असली खुशियों से बहुत दूर होते चले जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें अपने मन में बैठी हुई इन गंदगियों को रोज साफ करना होगा। बच्चों, जैसे घर को रोज साफ करने के बाद भी घर में फिर से गंदगी आ जाती है, इसलिए घर को साफ सुथरा रखने के लिए उसकी रोज ही सफाई करनी पड़ती है। इसी तरह एक दिन के सत्संग से मन कुछ साफ होता है, लेकिन अगले दिन वो फिर मैला होने लगता है। इसलिए घर की तरह हमें अपने मन को भी रोज सत्संग की सफाई से साफ करना पड़ता है। बच्चों, हमें अपने मन से इन सभी गंदगियों को साफ करके हमें अपने मन में प्रेम, सेवा और मजबूत संकल्प शक्ति को जगह देनी चाहिए। बच्चों, अगर हमारा मन सुंदर होगा ना, तो हमारा तन अपने आप सुंदर होने लगेगा। इसलिए मन को सुंदर बनाने के लिए हमें तुलसीदास जी, मीराबाई जी